संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सुरती निर्ति मन पवन को पलटकर गंग यमुन के घाट आने, कहीं कबीर सो संत निर्भय हुआ जन्म मरण का भरम भाने। साहिब ने फैसला बता दिया है। सुरती निर्ति मन पवन को पलटकर ये उल्टने पड़ेंगे और एक जगह लाने पड़ेंगे। फिर क्या हो जाएगा? ठंडा तार, गर्म तार, बिजली के एक फेस है, एक अर्थिंग का है। एक को निकाल दो स्विच में से, बल्ब नहीं जलेगा। दोनों स्विच में लगेंगे, अर्थ वाला भी और फेस वाला भी। बल्ब भी जलेगा, एसी भी चलेगा, प्रेस भी चलेगी और कपड़े धोने की मशीन भी चलेगी। सोचो, दो तार है। फिर नृत्य सुरती भी दो तार है हमारे भीतर भाई। जब दोनों एक बिंदु पे मिलेंगी तो प्रकटीकरण हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। हमारे अंदर है दोनों, बाहर नहीं है। ये जीवन अंदर, खाना पीना अंदर, बोलचाल अंदर, मौत अंदर। फिर बाहर क्या है? क्या है बाहर? सामान तो फेंक रखा परमात्मा ने सारा, ईंट पत्थर समुद्र आदि फेंक दिए उठा के नीचे, और मनुष्य इनको उठा उठा के घर बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, क्या क्या बनाता है। सामान गर्भ से लेके नहीं आए थे हम, सारा यहीं पड़ा पाया। क्या करता है मनुष्य? विकास करता है, विकास। देखो तुम, बोलो, ये निर्माण नहीं कर सकता। जरा सोचो, सुरती नृत्य हमारे अंदर है,
आपको बेस बता दिया, बस छोटी बात करके थोड़ा इस बात को चेंज करूंगा मैं, नहीं तुम बोर हो जाओगे, डर जाओगे। अच्छा, इतना कठिन मार्ग है, बहुत मुश्किल है यहां से निकलना। काल के देश में बैठे हैं हम, सारी शक्तियां काल की हैं, तन में भी और बाहर भी। गुरु देता एक सीढ़ी, वो नाम की सीढ़ी है, बस वो सहायता करता है मेरी। भेदी गुरु के अलावा इस पूरे जगत में हमारी सहायता कोई नहीं करने वाला। घर परिवार के दोस्त मित्र आएंगे, श्वास खर्चवाएंगे, कोई काम सौंपेंगे हमें, श्वास खर्च हो जाएंगे। फिर श्वास तो मूलभूत है, फिर श्वासों से भक्ति होनी थी, फिर दुकान भी नहीं संसार में, कहीं से श्वास मोल ले लेंगे। चलो बड़ी बात बताई जा रही है आपको। मस्तक में नृत्य का वास है, कुंभक है, कुंभक, कुंभ मैंने घड़ा, मस्तक में घड़ा रखा है, घड़े में श्वास भरे हुए हैं और 9 द्वारों में टपक रहे हैं श्वास। कुछ भी ना करो, श्वास तो चल रहे हैं, खर्च हो रहे हैं। क्या होगा? यहीं पे सुरती टिकानी पड़ेगी, क्योंकि नृत्य पहले से बैठी यहां पर। गुरु क्या करता है? प्राण के द्वारा और ध्यान की शक्ति से हमें मस्तक में टिकाता है। एकाग्रचित प्रकाश ब्रह्म ज्योति प्रकट हो जाती है। क्या मिलेगा उसके मिलने से? अज्ञान दूर, मोह ममता की पकड़ कमजोर होने लगेगी, परमात्मा प्यारा लगेगा हमें, इस संसार की पहचान हो जाएगी, भक्ति शुरू हो जाएगी हमारी। भीतर से फंसे हैं हम, देखकर सुनकर सारा संसार अंदर जमा कर रखा हमने। 4 गेट है, 2 आंख और 2 कान, चारों को बंद कर दो, हम संसार में नहीं। फिर सारा संसार देखकर सुनकर जमा हो गया सारा। बोलो, फिर इन्हीं चारों गलियों में बैठी है शक्ति। तो साहिब गन्ने श्रीवाणी है, तेरा हरि से मिलन कैसे हो, गली तो चारों बंद पड़ी। कबीर साहिब कहते हैं वाणी में, तेरा परमात्मा से मिलाप कैसे होगा मनुष्य? चारों गली बंद पड़ी, 2 आंख और 2 कान, चारों गली बंद पड़ी। और सुनना है, चारों गली अंदर मिलती हमारी है। सोच लो, गला, आंख और कान अंदर ये जुड़े हुए सारे। सुरती नृत्य का खेल है सारा। बता दे अब, सुरती ध्यान है और ध्यान को मन उड़ा ले जाता है, ये छोड़ता ही नहीं है। सूक्ष्म नृत्य को पकड़ लिया शरीर ने, ये काया है और यही माया है। 10 इंद्री लगी है शरीर के, 10 इंद्रियों से जगत के काम करेंगे, फिर श्वास खर्च हो जाएगी। अरे हाँ रे तुलसी, ध्यान सुरती को कहे। ये आ गया ध्यान। क्या कहते हैं हम ड्राइवर को? भाई साहब ध्यान से चलाना गाड़ी, सावधानी हटी,
और दुर्घटना घटी। ध्यान से चलाना भाई, ध्यान हट गया तो हटता है। ड्राइवर साइड में देखने लग गया, गाड़ी तो गई भाई। अरे क्या कर दिया जी, ध्यान उधर चला गया। अरे उधर के बच्चे मारेगा हमें। ड्राइवर का नहीं है, मैं अपनी जिंदगी का डर है। तू मेरे मारेगा भाई, तेरी गाड़ी में बैठे हम, तू ध्यान उधर कर रहा है। कई बार पता क्या होता, नहीं पता आपको, बसों के ड्राइवर बड़ी रेस चलते थे पहले, और अगली सीटों में कहीं एक बहुत बढ़िया जानकार बैठा था। वो देखे 4 बार बस टकरते टकरते बची भाई, टक्कर होते तो बची है। वो बोला भाई सब गाड़ी रोक दे। अगली सीट पे बैठा था, थानेदार था, दरोगा जी थे, जैसे उन चरण सिंह जी हूं। ये क्यों रोक दूं, तने मारने का ठेका रखेंगे सबको, रोक गाड़ी। रोक दी थी। मैं दरोगा हूं, ये देखा ही कार्ड, तू इतनी रेस चलाता है, लापरवाही से गफल से चलाता है, फोन करके जिस एरिया में तेरी चल रही थी बुलाता हूं एसएचओ को, अभी तेरा केस दर्ज करवा दूंगा। नीचे रहने दो जी, नहीं फिर चलाएगा तो। बहुत एक्सीडेंट, बहुत ही सारे समझो आप, ध्यान हटता है दुर्घटनाएं घटती हैं। फिर ध्यान ही तो सार वस्तु हमारे भीतर। बात चल रही है थोड़ी सी, अब बताएंगे आपको, है ना। तन की कुंडी, इसी पे आया था यो, तन की कुंडी मन का सोटा, नाम की रगड़ो तुम बूटी। परमात्मा के सच्चे नाम का मसाला रगड़ना है ना। नैनों का रुमाल बनाकर प्यार से छानो तुम बूटी। सारा भेद बता दिया साहिब ने। नैनों में बैठा सब कुछ, प्यार टपकता है नैनों से, गुस्सा क्रोध नैनों से, नफरत नैनों से, सब कुछ आंखों में बैठा है हमारे। कई बार ना 2 बेटे होते हैं ना, एक जना पैसे लेने गया पापा पे, पापा जी दियो 200 रुपये। क्या करेगा, कापी ले आऊंगा। तेरी कापी परसों भी नहीं आई, तेरी थप्पड़ दिखे हो गया भाई। अब छोटा बोलिया भैया 500 रुपये लेने पापा पे, मत जाइए, गुस्से में बैठे हैं, थप्पड़ लगेगा, मत जाइए। क्रोध आंख में आके जुबान को पकड़ लेता है। कहते हैं लाल आंख हो निकट ना जाइयो, बोलेगा मुखड़े से। बिना खोट के पिटाई होती है बच्चों की कई बार, सुन लो कैसी होती है। मम्मी के पास गया, मम्मी दियो 200 रुपये, 2 ठोकी। पापा को मांग लेने, उनका झगड़ा हुआ था 1 घंटे पहले, उनका झगड़ा हो रहा आपस में, दोनों पति पत्नी का। वो करदा करदा पापा के पास गया, पापा 200 रुपये दे दो, 2 ठोक दिए उसके। मम्मी पे मांग ले, ये क्या हो रहा है भाई आज। थप्पड़ ठोक दिए, पति पत्नी का झगड़ा और पिटाई हो रही है बच्चों की भाई। मेहमान आए बैठे 4, झगड़ा पति पत्नी का। सब्जी रोटी बनाएगी वो, नमक में दाल में नमक तेज, एक सब्जी और थी उसमें मिर्ची पूरी तेज। और भाई वो तो गया भी दोस्तों को, आओ भाई साहब भोजन करो। एक ने लगा निवाला छोटा सा, इतनी मिर्ची, आंखों में आंसू आए हुए उसको। तो चरण सिंह जी क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, इतनी मिर्च। अब देखिए वो तो तुझरे बेकार थे दोनों। कहता तेरी घरवाली से झगड़ा तो नहीं होया,
तने क्या पता, परसों मेरे साथ हुआ था ऐसा। इसका नाम है घर घर की कहानी, है ना। एकता कपूर ने बहुत लिख रखी है। और सारी हमारी बहनें माताएं इस को छोड़ती नहीं देखे बिना घर घर की कहानी को। और पता क्या है, वही खाने का टाइम होता है, 8:30-9 के बीच में आते ही हैं, प्राइम टाइम में आते हैं। और उसी टाइम में वो बोलेगा भोजन लगा दो, बैठ जाओ, अखबार पढ़ लो। देखने एकता कपूर की यारी है। एकता कपूर के पास चिट्ठी लिखूंगा, लिखे जा चिट्ठी। अरे घर घर की कहानी है। आंखों में सब कुछ। एक अपना वचन आया हुआ प्रसाद रूप में, आंखों में सब कुछ। 8-10 अंतरों का वचन है अपना, वो पूरा भेद छुपा हुआ उसमें। तो साहिब की श्री वाणी चल रही है। ब्रह्मा जी पी गए, विष्णु जी पी गए, शंकर पी गए वो बूटी। हनुमान ने ऐसी पी ली, सोने की लंका लूटी। क्या था ये? नाम की शक्ति थी हनुमान जी पे, तब गया था वो। और सारी लंका को आग लगा के आया था वो। तब भी कहा था, जो धर्म पत्नी रही मंदोदरी, नाम था श्री रावण की धर्म पत्नी का, रानी का, हे रावण मान जा, ना सर्वनाश करवावे अपने इसका। तू डरपोक है, अहंकार में बोलता रहा, समझौता कभी नहीं करा। श्री वाणी चल रही है। धन्ना ने पी लई, सदना ने पी लई, मीरा पी गई वो बूटी। धन्ना जाट कुल में आया था। धन्ना जाट और धन्ना भगत के नाम से मशहूर है वो। सदना कसाई, कसाया काम करता था, बकरे काट के मीट बेचता था वो। जब संतों से भेंट हुई, छोड़ गया, अमरलोक का ज्ञान प्राप्त कर लिया, इतनी साधना करी, उसी जन्म में अमरलोक चला गया। कौन आ गई अब? अमरलोक वाली बहन मीराबाई आ गई। अभी अमरलोक गई है ये। 3 लोक की भक्ति तो थोड़े दिन करके छोड़ दी थी। 4थे लोक के सदगुरु गुरु रविदास जी महाराज की शरण में गई थी बाद में। इस बात को कोई नहीं जानता, ना को बोलता इस बात को। असली बात तो यही है कि 4थे लोक के सदगुरु को मिली, अमरलोक गई, साहिब की श्रीवाणी बोल रही है, मीरा पी गई वो बूटी। उस सतनाम का नशा जब हो जाता है ना, जगत फीका फीका लगता है। क्या है ये जगत? ना, बहुत जा चुकी उम्र, एक एक श्वास को बचाऊंगा मैं। बीती ताई बिसारी दे आगे की सुध ले, जो बीत गई सो बीत गई, अगली तो रख ले भाई, रही रही को रख ले। पर सुनना तुमने, एक बड़ी बात सुन लो, फिर सत्संग पूरा करते हैं। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। सारे कर्म भोग आत्मा पे लदे हुए हैं। आवागमन का चक्कर आत्मा काट रही है। आत्मा में बीज डलेगा भक्ति का। जैसे ही भक्ति का बीज डल गया, मनुष्य तन की अधिकारी हो गई आत्मा, 84 बन जा सकती, क्योंकि आत्मा गमन करेगी, यहां से निकलेगी। तुम पहले दृष्टांत ले लो। पिंड में एक बच्चा पढ़ रहा है, गाय का प्रस्ताव है, प्रधानमंत्री का प्रस्ताव है, कोई भी है, पेपर अगले दिन पढ़ते पढ़ते रात के 1 बजे नींद आ गई और पेन बीच में छोड़ दिया उसने। सुबह उठा 5 बजे, वहीं से पढ़ाई शुरू कर दी उसने जहां से छोड़ी थी। 3 घंटे सो लिया,
क्या मौत हो गई हमारी, फिर नए तन में फिर आ गए हम। जहां भक्ति छोड़ी थी वहीं से भक्ति की शुरुआत हो जाती है। ये देख लो आप, बता दूं कैसे, बढ़िया दृष्टांत और दे दूं, सुनो ध्यान से। हम सफर पे जा रहे हैं, 5 लाख किलोमीटर जाना हमने पैदल, चल पड़े हम। 500 किलोमीटर जा करके सूर्य छिप गया, हम रुक गए और सो गए, रात को सोए पड़े रहे। सुबह उठे, फिर रास्ते पे फिर चल पड़े। प्रश्न पैदा करना, आगे जा रहे हैं, वापिस नहीं आ रहे हम। 500 किलोमीटर तो डगर तय हो ली थी, रास्ता तय कर लिया था हमने। नींद क्या थी? मौत। मौत आ गई हमारी। जहां से छोड़ा था कार्य वहीं से शुरुआत हो गई। दृष्टांत लेके देखना, बताएंगे आपको। ध्रुव भगत 8 वर्ष की आयु में भक्ति में आ गया। हम तो 60 वर्ष के भी नहीं आए, पहले जन्म में भक्ति है वो। आदि गुरु शंकराचार्य 8 वर्ष की आयु में आ गया था। प्रहलाद भगत भी बचपन में आ गया था। क्या इसका अर्थ है? जहां से छोड़ी थी ना भक्ति अधूरी, शुरुआत वहीं से हो जाती है। तन मनुष्य का मिलता रहेगा, जीत हो जाएगी, हार नहीं होगी भाई। ये विशेषता है संत मत की भक्ति में। और संत मत की भक्ति में तब है विशेषता जब आत्मा में बीज पड़े, तब 10वां द्वार खोले तब। 10वां द्वार नहीं खुला तो फिर बात नहीं पड़ेगी। समय कीमती है, जल्दी जल्दी पास हो रहा। कुछ लोग कहते हैं समय नहीं पास होता जी। सही पूछोगे, हमने समय नहीं मिलता। सारा समय समय बद हो गया हमारा, तो समय बद हो गया सारा। उठना, भक्ति, भजन, सत्संग, प्रचार, परमार्थी कर्म, फुर्सत ही नहीं है। वो ताश खेलने वाले क्या कहते हैं? समय नहीं पास होता जी, हम तो 2 मास्टर हैं जी, 2 थानेदार रिटायर हो गए बैठे हैं जी। यार रात के 12 बजे कोठी के बाहर बल्लो जला रहे और ताश खेलने लग रहे। क्यों भाइयों जी? टाइम नहीं पास होता। टाइम भी नहीं मिलेगा भाई, टाइम नहीं मिलेगा। मांगोगे 5 मिनट, नहीं मिलेगी। जब मौत आएगी तब। अनमोल समय को तुम बर्बाद करते हो। Those who kill the time, then time will not spare them. जो समय को बर्बाद करते हैं, समय उनको बर्बाद कर देता है, छोड़ता नहीं। समय को बचाओ, भक्ति करो, साथ में गृहस्थी भी करो। संतों ने नहीं कहा सारे साधु बन के भाग जाओ यहां से। कहां जाओगे? 5 विकार साथ जाएंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये सूक्ष्म में है। शत्रुआ घर छोड़ा है, बीवी छोड़ी, बच्चे छोड़े, ये 5 चोर तो नहीं छोड़े। जहां जाओगे ये साथ जाएंगे भाई। फिर घर में रह के भक्ति कर लो, जन्म का सफर बना लो भाई। वार्ता चल रही है, चेतावनी से पूर्व प्रवेश को रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।